हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने आ रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और इसी बहाने क्या होगा ना, मैं दोबारा जब आपकी राशि का रीडिंग करूँगी तो आपको स्ट्रेट अवे वीडियो पहुँच जाएगा, ठीक है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि अभी का जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर लिब्रा। जी हाँ, मैं वादा की थी कि अब थोड़ा बड़ा रीडिंग बनाएंगे पिछले हफ्ते थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए। चलिए, लिब्रा का रीडिंग है और ये है मार्च महीने की फर्स्ट वीक, 1 to 7 मार्च 2021 का लिब्रा तुला राशि की रीडिंग है। ये जो सेट है ये ऑरेकल कार्ड का सेट है। इससे मैं ब्लेसिंग लूँगी दैट लास्ट में, रीडिंग की लास्ट में। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। आओ, इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और तीनों कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, ठीक है। दिस इज़ द गुड टैरो डेक। अच्छा, इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और उस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करते हुए हम लोग तुला राशि की प्रेजेंट सिचुएशन जानेंगे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन जानेंगे, उनका हेल्थ इशू जानेंगे, उनका रिलेशनशिप जानेंगे। अगर कोई डिसऑर्डर रहेगा, अगर कोई मनमानी चल रही है वो भी जानेंगे, अगर प्यार में डूबे हुए हैं तो वो भी कहानी सुनेंगे। चलिए, कार्ड्स को अपना अपना कहानी सुनाने के लिए बताते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं रीडिंग को लेके। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. आपने मेरे को चूज़ किया। Thank you so much God for that. Thank you for making me your medium. Thank you for making me your medium. Show me some good energies for Libra. तुला राशि के लिए मार्च महीने की पहली वीक की अच्छा सा रीडिंग दिखाइए, अच्छा एनर्जी दिखाए, तुला राशि की प्रेजेंट एनर्जी दिखाएं। क्या चल रहा है तुला राशि की ज़िंदगी में, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी ओके, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड फॉर लिब्रा। सेकेंड कार्ड दीजिए, उनकी रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ फायर, वाओ, ये है पेंटिकल एनर्जी, ये है फायर एनर्जी, मतलब वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अच्छा, द लास्ट कार्ड फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए ब्लेसिंग के तौर पे। देखिए, बताइए कैसा चल रहा है, उसका रोमांटिक लाइफ कैसे चल रहा है। ओ वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ, अगेन इट्स अ पेंटिकल एनर्जी। काम की तरफ आपका ध्यान है, काम की तरफ आपका ध्यान है। पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, दोनों ही काफ़ी इनोसेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का इंसान आपके लाइफ में हो सकता है तुला राशि, या तो फिर ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जिनको आपसे बहुत मोहब्बत है, बट आपके बाजू में वो खड़ा हो जाए तो वो एक बच्चा इनोसेंट दिखता है, मतलब काफ़ी इनोसेंट एनर्जी है। पेज ऑफ अर्थ का मतलब और भी होता है कि वो फाइनेंशियली अबांडेंस नहीं है, वो एकदम शुरुआत की ज़िंदगी में है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा रहा है। पेज ऑफ फायर का और एक है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, देखिए इसके पैर के नीचे एक लायन बैठे हुए हैं। इट्स अ ब्लैक एंड वाइट लायन और इसके चारों तरफ रोशनी, बटरफ्लाइज, पीछे एक बड़ा सा मून। वाओ, बहुत ड्रीम, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि बहुत सपनालू है, मतलब जैसे होते हैं ना, बहुत सपने देखना, जगह जगह सपने देखना, ऐसी टाइप का कोई इंसान भी हो सकते हैं। काल्पनिक, कल्पना करते रहते हैं, शायद कभी ऐसा हो तो, कभी वैसा हो तो, ऐसा। चलिए, क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं पेज ऑफ आर्ट से। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई पेज ऑफ अर्थ। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई पेज ऑफ अर्थ फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए पेज ऑफ अर्थ को, वाओ, पेज ऑफ सोड, लिब्रा के लिए पेज ऑफ अर्थ को क्लैरिफिकेशन दीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल,
बाप रे क्या चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक कार्ड है, एक सेकेंड। ओके चलिए देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, oh my god, again it's a 5 of sword energy, it's a third party, 3 of pentacles, it's a page of wands। देखिए पेज ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एक ही एनर्जी का डबल आना, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन इट इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, आप किसी ऐसे इंसान के प्यार में हैं जो आपके बाजू में अगर खड़ा हो तो जैसे आप दादी लगेंगे या तो दादा लगेंगे, मतलब उम्र के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। आपका एक्सपीरियंस घड़ा भरा हुआ है और उसका ना एक मग भी बड़ा नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस है। वो कोई थर्ड पार्टी में थे और वो क्वीन ऑफ कप्स दिखते हैं, उनके नज़र में आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप क्वीन ऑफ अर्थ भी हो, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मतलब दिस इज़ योर एनर्जी, ओके, फॉलोड बाय, देखिए ये है आप, एक के बाद एक। दिस इज़ हाउ ही लुक्स यू, ही और शी लुक्स यू। अच्छा, ऐसे रखेंगे तो समझ में आएगा। एंड देन द हेरोफेंट एनर्जी, ओह हेरोफेंट इज़ टॉरस, ओके। तो देखिए मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड, वो लॉजिकली भी बहुत अच्छा बात नहीं करता, मतलब वो इलॉजिकल है, उसकी सारी भावनात्मक है, मतलब वो बहुत ही एक दूसरी दुनिया में बसते हैं। उसका सोच बोलो, उसका समझने का तरीका बोलो, उसका काम करने का तरीका, उसका कुछ कन्वे करने का, कोई मैसेज कन्वे करने का तरीका, एवरीथिंग इज़ वेरी ड्रीमी टाइप ऑफ। उसको लगता नहीं है प्रैक्टिकल दुनिया के साथ वो काफ़ी मैचिंग, मतलब वो मैचिंग ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि प्रैक्टिकल दुनिया का जो चलने का तरीका होता है ना, उसके साथ वो एकदम से मैचिंग नहीं है। बट स्टिल वो आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसके नज़र में आप, उस एनर्जी के नज़र में आप क्वीन ऑफ कप्स हो, मतलब प्यार की सागर हो। उसके नज़र में आप 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, मतलब फाइनेंशियल अबांडेंस हो, आपके पास पैसा है, प्यार है। और वो खुद एक थर्ड पार्टी में थे, जो थर्ड पार्टी में वो थे वहाँ से उसको बिट्रे मिला है, वहाँ पे वो लड़ झगड़ के निकला है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी हेरोफेंट एनर्जी 5 है, तो 5 का मतलब डबल होता है नंबर, तो उसका एक एंजल मीनिंग होता है। वो एंजल मीनिंग है बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो एक बड़ा सा चेंज आ रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। तो ये चेंज जो आ रहा है ना, ये आ रहा है आपके लाइफ में, फाइनली ये सेटल डाउन करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में। और इसके और आपके अंदर एज का भी एक बड़ा गैप है, एक बड़ा एज गैप है, मेच्योरिटी का गैप है, लॉजिक का गैप है, एक्सपीरियंस का, वर्क एक्सपीरियंस का गैप है, एंड फाइनेंस का भी गैप है। आप अगर सच में आप अगर रानी हो तो वो आपके जैसे होते हैं ना, आपके शहर में रहने वाले एक मामूली इंसान, सॉरी तो वो एक मामूली इंसान के साथ आपका प्यार हो जाएगा, मुझे यही लग रहा है। और वो आपके साथ कभी हुआ करते थे। ये दिस इज़ नॉट अ न्यू कैरेक्टर इन योर लाइफ, दिस इज़ एन ओल्ड कमिंग बैक, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन टाइप का कुछ हो रहा है। और ये अभी जो आ रहा है ना, वापस जाने के लिए नहीं आ रहा है। इसके लाइफ का जो थर्ड पार्टी था, इसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थे, ये निकल चुके हैं, दिस इज़ वेव्ड ऑफ, ये और है नहीं। और इसके तत्व में जो भी है, ये स्ट्रॉन्ग टॉरस है, स्ट्रॉन्गली टॉरस है ये इसका। और इसके साथ साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये यहाँ पे भी पेज ऑफ फायर है, मतलब इसके अंदर कोई फायर साइन भी है। एंड व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस। इनमें से कोई एक तत्व इनके अंदर है। स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि ये धनु राशि भी हो सकता है, बिकॉज सजिटेरियस क्या होता है ना, टूटते, मतलब एक बंगाली में कहावत है, मतलब वो धनु कैसे होते हैं, एरो,
उसको क्या बोलते हैं, बो एंड एरो, राइट, बो। वो धनुक कैसे होता है, ऐसे ही करके, मतलब उसको दोनों साइड रस्सी से बांधा हुआ, वो पूरा खींच के लोग एरो को चलाते हैं, तो वो एकदम आधा चंद्रमा की तरह बन जाते हैं, फिर भी वो टूटते नहीं। ये इंसान वैसा ही है, मतलब आप इसको जितना भी तोड़ने का कोशिश करो, ये ऐसे शेप लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, बट ये टूटेगा नहीं। इसको आपके ऊपर काफ़ी भरोसा है, और आपको भी धीरे धीरे इसके ऊपर भरोसा हो जाएगा। ये आपका भरोसा जीत लेंगे, समझ गए हैं। और ये पेज ऑफ फायर एनर्जी अभी हम देखेंगे क्या है इसका क्लैरिफिकेशन। स्पिरिट बताओ प्लीज़, क्लैरिफिकेशन दो कि क्या है ये टेम्परेंस एनर्जी। ओ माय गॉड, दिस इज सजिटेरियस। देखो मैं अभी जस्ट बोला कि ये धनु राशि के हो सकता है, एग्जैक्टली इसके अंदर मुझे जो तत्व दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग लिब्रा, आपका ये पर्सन के अंदर टॉरस, कोई वाटर साइन है, इट कैन बी अ स्कॉर्पियो ऑल्सो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस का कम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आग, अग्नि तत्व का जो साइन बार बार दिखाई देता है, सजिटेरियस है, ये खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये खुद को तो मतलब ये आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे, आप कुछ भी कर लो, ये अपना शेप चेंज करता रहेगा, बट ये कभी टूटने नहीं देंगे खुद को। तो मुझे वही लग रहा है, ये सजिटेरियस, टॉरस एंड मे बी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो ऑल्सो। मेरे अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट वो उसमें बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके ऊपर, इसका बहुत भरोसा है। देखो यू अगेन, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके थैंक यू। स्पिरिट मुझे बोल रहा है, देखो वो पेज एनर्जी से आपके प्रभाव में, आपके पास आके आपके ट्रेनिंग हो ओ ऐसा हो सकता है कि आपके सबॉर्डिनेट हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, आपके अंडर में ज्वाइन किए हो, और उसको आप जब ट्रेनिंग देने लगोगे ना, तो धीरे धीरे वो पेज एनर्जी से नाइट एनर्जी में आएगा, इसको कमिटमेंट सूझेगा, ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये आपकी तरफ पेज एनर्जी से आगे बढ़ते हुए नाइट एनर्जी, मतलब इसकी मैच्योरिटी आ रहे हैं धीरे धीरे, इनको बहुत कुछ ये सहेगा। आप जो भी जैसे भी आप बिहेव करो, ये सहता रहेगा, मुंह बंद करके सहेगा और सीखने का कोशिश करेगा। इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ ये मैचिंग होने की कोशिश करेंगे, और इसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो भी इसका एनर्जी है, ये मुझे लग रहा है आपका हृदय को, आपका हार्ट को ये छीन लेंगे, मतलब जीत लेंगे। यस, ये अपना प्यार, अपना धीरे धीरे अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते हुए ये आपको जीत लेंगे। देखिए यहाँ पे सजिटेरियस ये जो कार्ड है, टेम्परेंस, टेम्परेंस एनर्जी का मतलब क्या है, ये खुद के अंदर भी काम कर चुका है, इसके साथ बड़ा कुछ घटना हो चुका था। ये थर्ड पार्टी जो उसका लाइफ में था, ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इसी सीख को ये यहाँ पे धीरे धीरे अप्लाई करने लगेगा, और आप तब आपको महसूस होगा कि इसके अंदर का जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस ये हो चुका है। ये अभी अपने आप को भी जितना प्यार करते हैं, सामने वाले को भी उतना ही प्यार और सम्मान दे सकते हैं। इनके अंदर पहले क्या था ना, थोड़ा सेल्फिशनेस था, ये काफ़ी सेल्फिश हुआ करते थे। आपके पास आके, इससे आगे थर्ड पार्टी ने भी इसको बहुत सबक सिखाए, अभी आपके पास आएंगे तो आपके साथ रहते रहते वो आपको एहसास हो जाएगा कि इसके अंदर का जो वो सेल्फिशनेस है ये निकल जा रहा है, और ये काफ़ी शुद्धता के साथ आपके लाइफ में आ रहा है। एग्जैक्टली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो एनर्जी है यहाँ पे, तो ये टेंशन वो ऑलरेडी पार करके आए हैं। मैंने बोला ना, बहुत टेंशन इन्होंने दिया था, ये जो इसका जो थर्ड पार्टी था ना, इन्होंने इसको बहुत सबक सिखाया। मेरे ख्याल से ये लंबा रिलेशनशिप था, हो सकता है 7 to 8 years का रिलेशनशिप तोड़ के ये आया है। देखिए स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी ने उसको बहुत सबक सिखा के भेजा है। एग्जैक्टली, नाउ ही बिकम द सन ऑफ योर लाइफ। जो भी ये निकल के आया है ना, जिस सिचुएशन से ये बाहर निकल के आपके लाइफ में आए हैं, ही और शी विल बी योर सन, आपकी ज़िंदगी का ये सन बनेगा। अब यकीन मानिए, अब इस वक्त इस इंसान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको पता था,
आपको पता था इसका थर्ड पार्टी का सिचुएशन, और आपने बहुत इसी बहाने शायद उसको छोड़ भी दिए थे, और वो वापस आने का कोशिश कर रहा है। ये इट्स अ रिकॉन्सिलेशन, मैं आपको बोली भी थी, यस इट्स अ रिकॉन्सिलेशन। इससे पहले भी आपके साथ इसका एक गहरा संबंध बनते बनते नहीं बना बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी अभी निकल चुका है, इसको काफ़ी टेंशन दे चुका है। अभी ये धीरे धीरे मेच्योरिटी मिल रहा है, पेज ऑफ एनर्जी से लेके अभी वो नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी में आ चुका है। ये अपना प्यार का एक कप आपके तरफ आगे करके आपके पास आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी, दिस इज़ यू, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है ये आपका फाइनेंशियल अबांडेंस का प्रतीक है। आपको ये दिखाना चाह रहा है, मुझे लग रहा है, देखिए एक सेकेंड, उसको क्लैरिफाई करते हैं। ओ हो यस, आपने भी इस थर्ड पार्टी के चलते आपने भी बहुत ही दर्द उठाए हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, अगेन इसके बाद ये 7 ऑफ सोर्ड एंड दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली मुझे जो लग रहा है, एक सेकेंड रुकिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी जब इसके लाइफ में थे ना, तब आप आए थे। ये इसके अंदर पानी तत्व भी है, इसके ज़ोडियक में कोई स्ट्रॉन्ग वाटर साइन भी है, मे बी स्कॉर्पियो हो सकता है। अच्छा, स्कॉर्पियो, अगर स्कॉर्पियो भी है तो स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, इसका कम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लाइफ में जब ये थर्ड पार्टी था तभी आपका एंट्री हुआ था इसके लाइफ में, और इसके लाइफ में रहते रहते आपने इसको छोड़ा था बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी, और अभी आपको पता चल रहा है कि दिस थर्ड पार्टी इज़ गॉन, ये ख़त्म हो चुका है। एक सेकेंड मैं इसको हटा लेती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आपको दिखाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे उनका थर्ड पार्टी जो भी था, ये आप देखे हुए हैं, आप जाने हुए हैं, आपने वो टेंशन भी उठाए हैं। अभी आपको ये भी पता है कि ये थर्ड पार्टी अभी है नहीं, निकल चुका है। अभी ये 2 कप पड़ा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। अभी वो आ रहा है सब कुछ का निधन करके, मतलब वो सारा सब कुछ उसने मैनेज कर लिया है। नाउ ओनली इट्स अ बिगिनिंग, ये बहुत सुंदर सा एक स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ एरीज, लियो, सैज, दिस इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मेरे ख्याल से उसका जो पार्टनर था, जिसके साथ वो थर्ड पार्टी में था, वो एक्वेरियस या जेमिनी, लिब्रा में कुछ था, या तो फिर आप तुला राशि, आप खुद लिब्रा हो, तो आपने भी उसके साथ गलत किए होंगे। बिकॉज मुझे क्या लग रहा है ना, वो जब उसका थर्ड पार्टी जब आपको पता चला था, अगर उस थर्ड पार्टी को वो निपटाना चाह रहा था, तो उस वक्त आपने भी इसके साथ बहुत मिसबिहेव किए होंगे, और उस मिसबिहेव के कारण आपको भी उसके दिल में ना आपके तरफ से भी दर्द था। बट नाउ यू आर ओके विथ योर कप्स। अभी 9 ऑफ कप्स लेके आप दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, और दोनों का एक अच्छा सा सुंदर बिगिनिंग हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब फायर एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इट्स अबाउट a new start। अब एक oh my goodness, what beautiful लिब्रा, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आ जाए ताकि ये 2 ज़िंदगी सही हो जाए। बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो के लिए आप दोनों ने जो भी दोनों ने झेला, ये बहुत ही मर्मांतिक था, बहुत ही दर्दनाक था। तो अभी आप वो सब से उभर के आए हैं, एक नया स्टार्ट शुरू कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स एनर्जी के साथ। सन की ब्लेसिंग है आपके साथ, आप दोनों के साथ नया स्टार्ट आप करिए। मेरे ख्याल से लिब्रा, अगर आपका पार्टनर टॉरस, जबकि यहाँ पे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी नहीं है, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियोनिक एनर्जी एहसास हो रहा है, मुझे लग रहा है। जेमिनी, टॉरस, ऐसा एक यहाँ पे सजिटेरियस का भी है, तो ऐसा एक कम्बिनेशन का बंदा है। ये काफ़ी इनोसेंट है, बहुत इमैच्योर भी है, बट आपके साथ चलते चलते धीरे धीरे 9 ऑफ कप्स से ये 9 ऑफ कप्स तक का सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यार से आपको रखेंगे। सो इट्स अनदर मैरिज। यहाँ पे एक कमिटमेंट आएगा आपके तरफ, आप भी उनको कमिट करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये पुराना चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ सन्स ब्लेसिंग एंड अ कमिटमेंट। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं स्पिरिट के पास से, ठीक है। ओह गॉड,
इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग लिब्रा। मुझे ये लगता है कि इट्स अ वंडरफुल मोमेंट यू आर गोइंग विद। अगर आप इस स्तर में है, इस चैप्टर में है, ये आपका फ्यूचर है, तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा कूलली हैंडल करिए, थोड़ा कूलली हैंडल करिए। आपको पता होना चाहिए ये बंदा वापस आया है रिकॉन्सिलिएशन के लिए, ये सब कुछ बंद करके ही आया है, ठीक है ना। सो अच्छे से रहिए और अच्छे से शुरुआत करिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग लिब्रा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई नंबर। मेरा नंबर स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। ओह वाओ, लॉर्ड गणेशा, कैंसर को भी यही ब्लेसिंग का कार्ड मिला था। इट्स वंडरफुल। ओके, लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबांडेंस, ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। यस, ये जो थर्ड पार्टी वाला ऑब्स्टैकल्स था ये रिमूव हो चुका है। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड connections are increasing. Exactly, spiritual support is there and spiritual support is there and connections are increasing. Exactly, कौन सा कनेक्शन से, देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्शन से लेके पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर से लेके अब दोनों आ गए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में। अब दोनों का एक बढ़िया सा कनेक्शन बन रहा है लिब्रा। मैं आपको ये कहूँगी, अगर ये आपका ऑफिशियल मैटर भी है, अगर कोई इंसान आपको बिना गलत समझ के निकल जा रहा है तो वो वापस आएगा। ये भगवान की आशीर्वाद है, ये भगवान की आप लोग, आई डोंट नो, जो लोग टैरो को बिलीव करते हैं वही लोग मेरे ख्याल से सुन रहे हैं। और मुझे मस्का लगा के बटरिंग करके बात करना नहीं आता, मुझे जो समझ में आता है, जो मेरे को स्पिरिट कहते हैं मैं वही कहती रहती हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ गणेश भगवान की आशीर्वाद से आपका अगर रुका हुआ कुछ काम है तो वो भी शुरू हो रहा है। अगर थोड़ा सा आपको मजबूरी लग रहा है कि खिंचातानी हो रहा है, ठीक से मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, यू कैन गो फॉर सम हीलिंग्स। अगर हीलिंग का बहुत इफ़ेक्ट होता है इस मामले में, और ये अगर रिश्ते की मामले हैं तो अपने आप सही हो जाएगा। टेक योर ओन टाइम एंड गिव सम टाइम टू योर पार्टनर, ठीक है। बहुत अच्छा रीडिंग था तुला राशि। मेरे ख्याल से मुझे तुला राशि के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम प्लीज़ तुला राशि का बोनस रीडिंग करो, तुला लग्न का रीडिंग करो। तो भाई जो लोग आप लोग तुला लग्न का रीडिंग चाहते हो, मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूँगी, इस प्लेटफॉर्म में बताना चाहूँगी कि लग्न हो राशि हो, जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आपका 4 दिशा क्या है, मतलब सन मून राइजिंग एंड वीनस, अगर आपको पता चले कि सन मून राइजिंग एंड वीनस आपका कम्बिनेशन है, कि जैसे पकड़ लीजिए सन है तुला, मून है आपका कैंसर, और फिर मून राइजिंग है आपका एरीज, एंड सन मून राइजिंग एंड वीनस है आपका कोई वर्गो, ऐसा है। तो आप, मैं कहूँगी चारों रीडिंग यहाँ से पढ़िए, चारों का चारों रीडिंग सुनिए एंड टेक कुछ दोनों चारों से ना थोड़ा पॉइंट इकट्ठा करिए एंड एनालिसिस ऑन इट, देन गो फॉर इट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं करानी है, अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो प्लीज़ आप अपना सन मून राइजिंग एंड वीनस का पोजीशन जानिए और उसके हिसाब से मेरे से रीडिंग लीजिए। 110% एक्यूरेट रीडिंग बनता है, बिकॉज जनरल रीडिंग का ही मुझे फीडबैक आते हैं कि मैम एकदम 95% करेक्ट है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि पर्सनल रीडिंग कितनी अच्छी होगी। सो चलिए अभी के लिए इतना ही लिब्रा। मेरे ख्याल से मैंने एक बड़ा सा रीडिंग आपको दिया, राइट। लास्ट टाइम बहुत छोटा रीडिंग हो गया था। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माय वर्क, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, यू ब्लेस मी थ्रू सब्सक्रिप्शन, थ्रू अ लाइक, एंड गॉड ब्लेस यू, ओके, विद गुड हेल्थ, फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस। बाय बाय, टेक केयर लिब्रा।